अरविंदर जी जवाब देंगे। संगीत रागी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले स्टूडियो में जल्दी से कर्नल दानवीर सिंह जी आपसे जवाब लेते हुए, अभी ये जो स्थिति बनी हुई है, कर्नल ट्रूडो ने किस मंशा से ये कदम उठाए या कैसे पिछले 1 सालों में लगातार भारत विरोधी वहां पर गतिविधियां हो रही हैं और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका जिक्र जगविंदर पटियाल कर रहे थे। अभी मौजूदा ये जो स्थिति है ये क्या बताती है? ये कितना गंभीर मामला, ये कैसे रुकेगा, हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, सरकार क्या तत्काल कदम उठाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव है, खालिस्तानी नैरेटिव है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये नैरेटिव सेट हुआ है, कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होता सा नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सरकार है, ऑपोजिशन है, वो इस नैरेटिव को इस्टेब्लिश ना होने दें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। खालिस्तान नाम की चीज़ ना तो 80 और 90 के दशक में सोसाइटी और ग्रास रूट लेवल पर थी। जहां तक हिंदुओं और सिखों का सवाल है, अगर आप मेरे से पूछे तो मेरी तरफ से तो वो एक ही चीज़ है, अलग अलग उसके अलग पहलू हैं। तो ये इशू तो तब भी नहीं था जब पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों ने बसों से निकाल कर हिंदुओं को मारा, हिंदुओं के मंदिरों के अंदर गाय काट के, सिर काट के डाले। तब भी जो सामाजिक ताना बाना था वो कभी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। लेकिन अगर ये इस तरीके से कामयाब होते हैं, जो हमें देखने को विजुअल्स मिल रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए जब हम इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से ये जो कैनेडियन आतंकवादी हैं, इनको चिन्हित करके और इसके खिलाफ नैरेटिव पैदा करने की जरूरत है, रादर देन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके जिसके अंदर आप अपनी सोसाइटी के अंदर विभाजन करें। मेरे ख्याल से हमें प्रयास करना चाहिए कि खालिस्तान शब्द से बचना चाहिए। आप ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है, ये आपका मानना है कि खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय कैनेडियन आतंकवादी कहकर बोलना ज्यादा सही होगा। इसके पहले कि मैं बाकी लोगों के पास आऊं, संगीत रागी जी जल्दी से एक जवाब आपका लेना चाहूंगी। जो बातें अनुराग भदौरिया की ओर से कही गई हैं कि सरकार ने क्या किया, हिंदुओं पर अगर विदेशी दूसरे देशों में हमले हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अरविंदर जी मैं आपके पास आऊंगी, उसके पहले संगीत रागी जी। ये सवाल तो बड़ा है ना संगीत रागी जी? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सवाल जो होते हैं बड़े मूर्खतापूर्ण होते हैं। अब कहा जाए कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ से उपाय किए जाएं, यहाँ की सरकार सिर्फ वहाँ की सरकार से कह सकती है, चेतावनी दे सकती है और राजनयिक तौर पे काम कर सकती है। सुरक्षा देना वहाँ की सरकार का काम है। दूसरी बात, भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियों का हाल देखें। जब राहुल गांधी खालिस्तान के सवारी करें, जाकर के वाशिंगटन डीसी में ये कहें कि भारत के अंदर सिख गुरुद्वारे में जा सकता है या नहीं जा सकता है, आने वाले दिनों में इसकी समस्या आने वाली है, कड़ा पहन सकता है या नहीं, पगड़ी बांध सकता है या नहीं, गुरुद्वारे जा सकता है या नहीं, ये कौन बोला था? राहुल गांधी ही बोले थे ना वाशिंगटन डीसी में। जब आप इस प्रकार की गंदी हरकतें कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता जाकर के अमेरिका में करेगा तो किन ताकतों को हवा दे रहा है? खालिस्तानी ताकतों को ही तो राहुल गांधी हवा दे रहे थे। आज उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके एक गांधी पे जो पटियाला से सांसद हैं, वो घटिया बयान दे रहे थे। ऐसे बयानों से उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसकी सवारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी, खालिस्तान समर्थकों के जो जिसे हम कहते हैं, किन आतंकवादियों को इन्होंने खड़ा किया था? सिख आतंकवादियों को किसने खड़ा किया था? इन्हीं खालिस्तानियों को श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने वोट के लिए किया था। तो कांग्रेस पार्टी तो ऐसा पतन कांग्रेस पार्टी का हमेशा होते रहा है। समाजवादी पार्टी बांग्लादेश में कितनी बातें बोली है, नहीं बोलती है, क्योंकि उनका वोट बैंक प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण बात है, मैं इस बात से सहमत हूं कि देखिए, जस्टिन ट्रूडो किसी भी तरीके से किसी भी स्तर तक गिर सकता है और कनाडा की सरकार आज एक ऐसी सरकार है जो खालिस्तानियों के सहारे वहां पर सत्ता में खड़ी हुई है। खालिस्तानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां के जो टेररिस्ट हैं, मैं कनाडा की सरकार को टेररिस्टों के समर्थित सरकार कहता हूं और टेररिज्म को समर्थन देने वाली सरकार करता हूं। लेकिन पूरे कनाडा का समाज ऐसा है, मैं ऐसा नहीं मानता। जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी चूंकि ऐसे टेररिस्टों के, और मैं इस बात से सहमत हूं, उनको मत बोलिए खालिस्तान, और सिख धर्म का वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है कि वो व्यक्ति सिख धर्म के अनुसार काम कर रहा है, इसलिए हम सिख धर्म को, अमरिंदर सिंह को, लवली जी को लज्जित होना है, बिल्कुल ही नहीं। वो एक आदमी टेररिस्ट है, वो एक आदमी आतंकवादी है,
उसकी वो हिंसात्मक वृत्ति का आदमी है, इसलिए उसकी बातों को सिख धर्म से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि भारत की सरकार जो कर रही है वो उचित कार्रवाई कर रही है। डिप्लोमेटिक चैनल्स पर जितने अभी हमारे रिश्ते आज के दिन में खराब हुए वो बहुत हो चुके हैं, और यदि हम उनको चुपचाप बर्दाश्त करते जैसा कि मनमोहन सिंह की सरकार करती थी, आज भारत के संबंध जो कई लोग कहते हैं कि हमारे संबंध ठीक नहीं रहे, इसलिए क्योंकि भारत अपनी संप्रभुता और अपने राष्ट्रीय हितों की बलि नहीं दे रही है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी किया करती थी। यही कारण है कि आज कनाडा के साथ संबंध इस प्रकार के हुए हैं। यदि कनाडा के अनुसार भारत की सरकार काम कर रही होती तो चुप्पी साध कर बैठ गई होती। अशोक सज्जनहार जी, मैं आपके पास आऊंगी, 10 सेकंड में बोल लीजिए। और वहां पर बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी लग रहा है मंदिर के बाहर। तो वही मैं कह रहा हूं, कमाल की बात है, विदेश नीति आपकी फेल होती है, भारतीय वहां बाहर सुरक्षित नहीं है, जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, तो आप जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन। अगर देश के अंदर में कोई बात होती है जो आप नहीं निभा पा रहे हो पूरी तरीके से, हम आवाज उठाते हैं तो विपक्ष जिम्मेदार। बांग्लादेश में जिस तरह के हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, हम आपको कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, तो कहते हैं समाजवादी पार्टी। कमाल की बात कर रहे हैं आप, विदेश नीति में भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं। दुनिया के मैप देश में के अंदर कनाडा बेरोजगारी महंगाई बढ़ती है तो विपक्ष जिम्मेदार। भैया आप जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? कनाडा भी आप अपनी जिम्मेदारी कभी लेंगे कि नहीं लेंगे? कनाडा पर ही रहते हैं, वही मैं कह इधर-उधर रहा नहीं जाएंगे। हूं, आप कभी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? अनुराग भदौरिया, ये बड़बड़ करने से नहीं होता है। पता है क्या करेंगे? अनुराग भदौरिया सरकार में है, सरकार आपकी है, आप जिम्मेदारी लीजिए ना। और इस पे कार्रवाई, कनाडा दुनिया के मैप कनाडा पे बात कीजिए, कैसे हमारे भारतीय सुरक्षित रहे। टेलीविजन में बहस करने आए हो, आज मिमिया रहे हो ना, टेलीविजन आवाज में नहीं बहस निकल रही करने है, आए हो, वैसे बहुत कनाडा तेज मैप बोलते में थे, क्या है, पता है क्या आज तुमको? थोड़ा मिमिया रहे हो। देखिए, ये राजनीतिक बोलिए, बहस पता नहीं है। तुमको? एक सेकंड, इसको ये तू मैमे की पॉलिटिक्स में नहीं लेकर आते हैं। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और हम देख पा रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं पर हमले के बाद लोग कितने डरे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।